तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो न्याय, नैतिकता और इंसानी फितरत की सीमाओं को परखती है। ये कहानी है एक ऐसे लेज़र की जिसका हर पन्ना मौत लिखता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इस पूरी कहानी का दिल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये शक्ति, न्याय और बुराई, इनका असली मतलब क्या है। तो ये जो ताकत है ना, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये हकीकत बन जाती है एक अजीब सी अलौकिक चीज के जरिए जो अचानक इंसानों की दुनिया में आ गिरती है। और वो चीज है डेथ नोट। हाँ, शिनिगामी यानी मौत के देवताओं की दुनिया से आई हुई एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली नोटबुक, पर इसमें ताकत है, किसी की भी जान लेने की, एक असाधारण ताकत। लेकिन रुकिए, ये पावर जितनी अनलिमिटेड लगती है उतनी है नहीं। इसके अपने कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स। जैसे सिर्फ नाम लिखना काफी नहीं है, जिसका नाम लिखा जा रहा है उसका चेहरा भी दिमाग में होना चाहिए। और हाँ, मौत का कारण भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर कुछ नहीं लिखा तो मौत हमेशा दिल का दौरा पड़ने से होगी। और यही नियम इस पूरे दिमागी खेल की नींव बनेंगे। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त ताकत आखिर किसके हाथ लगती है? ये लगती है एक ऐसे इंसान के हाथ में जो इसका इस्तेमाल करके दुनिया को हमेशा के लिए बदल देना चाहता है। और ये है लाइट यगामी, एक जीनियस हाई स्कूल स्टूडेंट। उसे लगता है कि ये दुनिया पूरी तरह से सड़ चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, और वो इस दुनिया से बोर हो चुका है। खैर, ये सब तब तक जब तक कि उसे वो डेथ नोट नहीं मिल जाता। और जैसे ही डेथ नोट उसके हाथ लगता है, उसकी ये बोरियत एक बहुत ही खतरनाक सपने में बदल जाती है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, दुनिया से सारी बुराई को खत्म कर देना और खुद को एक नई दुनिया का भगवान बनाना। और बस यहीं से जन्म होता है किरा का, अपराधियों के लिए एक काल। और जानते हैं, उसके काम का असर पूरी दुनिया में दिखने लगता है। किरा के आने के बाद दुनिया भर में क्राइम रेट्स में 70% की जबरदस्त गिरावट आती है। सोचिए जरा, अचानक दुनिया भर के क्रिमिनल्स एक अनदेखे कातिल के नाम से कांपने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए किरा अब एक मसीहा था, लेकिन बाकियों के लिए एक शैतान। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। किरा की इन रहस्यमय हत्याओं ने दुनिया भर की सरकारों को हिलाकर रख दिया, और वे मदद के लिए उस एक इंसान के पास जाते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये है एल, एक ऐसा जासूस जिसका असली नाम, असली चेहरा किसी को नहीं पता। वो अपनी कमाल की इंटेलिजेंस और थोड़ी अजीब आदतों के लिए जाना जाता है। और हाँ, उसने दुनिया के सबसे मुश्किल केस सॉल्व किए हैं। एल ही वो अकेला इंसान है जो किरा को टक्कर दे सकता है। तो अब मैदान सज चुका है, दो बिल्कुल अलग सोच की टक्कर का। एक तरफ है किरा, जो अपने हिसाब के न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और दूसरी तरफ है एल, जिसके लिए सच और कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक के पास है अलौकिक शक्ति, तो दूसरे के पास है उसका दिमाग। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियार नहीं, सिर्फ दिमाग चलते हैं। ये दो जीनियस के बीच एक दिमागी जंग है, एक इंटेलेक्चुअल वॉर, जहां हर चाल का जवाब एक और ज्यादा शातिर चाल से दिया जाता है। एल की पहली ही चाल देखिए, क्या कमाल की थी। उसने एक चारा फेंका और कीरा अपने घमंड में सीधा जाल में फंस गया। बस एक ही मूव में एल ने कीरा की लोकेशन को जापान के कांटो रीजन तक सीमित कर दिया। गेम ऑन था। ये बात अच्छी तरह समझता था कि कीरा सिर्फ कोई आम क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं उसी का एक अक्स है। जैसा कि वो खुद कहता है, कीरा बचकाना है और उसे हारना पसंद नहीं, और मैं भी बचकाना हूँ और मुझे भी हारना पसंद नहीं। और शायद यही बात उन दोनों के इस टकराव को एक पर्सनल जंग बना देती है। और ये दिमागी खेल बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ था। दोनों एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे, एक दूसरे को साइकोलॉजिकली तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और तो और डेथ नोट के नियमों का अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हर कदम शतरंज की एक चाल जैसा था, जहां एक भी गलती का मतलब था मौत। आखिर में इस लड़ाई का अंत तो होना ही था, लेकिन इसका जो नतीजा निकला ना, उसने कोई आसान जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अपने पीछे कई और मुश्किल सवाल छोड़ गया। यही तो कीरा की दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हाँ, ये सच है कि उसकी दुनिया में क्राइम लगभग खत्म हो गया था,
दुनिया पहले से ज्यादा सेफ थी। लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर? लोगों की आज़ादी की कीमत पर? न्याय के हक की कीमत पर? क्या ऐसी दुनिया सच में बेहतर है? और आखिर में कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई राक्षसों से लड़ता है तो इस बात का ध्यान कैसे रखें कि वो खुद राक्षस न बन जाए? बुराई से लड़ने के लिए क्या किसी भी हद तक जाना सही है? क्या न्याय के नाम पर खुद अन्याय करना जायज है? ये कहानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। ये सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ देती है।